गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 19 जिसका नाम है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का अर्थ होता है अपने व्यवहार में जो कुछ भी हम अपनाते हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार है दूसरों के प्रति, वही कहलाता है व्यवहारिकता। तो इस अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु की कृपा से प्राप्त इस अनमोल जीवन को हम वस्त्र, भोजन आदि से संवारते हैं। इसका मुख्य प्रभाव हमारी वाणी और व्यवहार से भी प्रकट होता है। इस पाठ में बताया गया है कि ये जो हमारा जीवन है ये बहुत ही अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, और इसे हम कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, जिससे संभालते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी वाणी, हमारी जो भाषा है, हमारा व्यवहार है, उसका भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। तो आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं और जानते हैं। जीवन को सुमधुर और सफल बनाने के लिए मधुर व्यवहार, सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता होती है। आप जिनसे मिलते हैं वो रोबोट नहीं हैं, मशीन नहीं है, बल्कि मनुष्य हैं। घर विद्यालय, दुकान, समाज में सुखपूर्वक रहने के लिए कुछ नियम जानना और उन्हें आचरण में लाना आवश्यक है। उन नियमों के पालन से हम समाज में स्वाभाविक रूप से आदर प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ में बताया कि जीवन को सुमधुर मतलब बहुत ही अच्छा और सफल बनाने के लिए हमें बहुत मीठा व्यवहार, सहानुभूति और प्रेम की आवश्यकता है। आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वो कोई रोबोट नहीं है या मशीन नहीं, बल्कि इंसान ही हैं। घर, विद्यालय और समाज में सुखपूर्वक रहने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ नियम और आचरण का पालन करना आवश्यक है, और इसी से हम अपने इस समाज में आदर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। मीठी और हित भरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम प्रदान करती है। मुख से ऐसे शब्द कभी मत निकालो जो किसी को दिल दुखावे। ढंग से कही हुई बात प्रिय और मधुर लगती है। माँ के भाई को मामा कहकर तो अच्छा लगता है, किंतु पिता का शाला कहकर पुकारो तो बुरा लगता है। अब इसमें कुछ बातों का उदाहरण दिया गया कि आपको मीठी और प्यार भरी वाणी आपको क्या आनंद दिलाती है, अच्छा लगता है, शांति और प्रेम भी प्रदान करती है। तो ऐसे शब्द किसी से भी मत कहो जिससे किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे। ढंग से और प्यार से कही हुई बात भी अच्छी लगती है। जैसे अगर माँ के भाई को मामा कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वहीं अगर मामा को पिता का साला कहकर पुकारे तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। अगर आपके मामा हैं उनसे आप मामा कहेंगे तो अच्छा लगेगा, और मामा की जगह अगर बार बार आप कहें पिता का साला तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अवसर के अनुकूल ही हमें बात करनी चाहिए। भोजन के समय कई लोग कब्जी, शौच, उल्टी आदि हल्की बातें करने लग जाते हैं। इससे मन पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह विवाह आदि के मौके पर मृत्यु, बीमारी की बातें भली नहीं लगती। शमशान घाट या मृत्यु वाले घर में हंसी ठट्ठा शोभा नहीं देता। जैसा देश वैसा वेश कहावत प्रसिद्ध है। अब कहा गया कि अवसर के अनुकूल मतलब जैसा माहौल हो, जैसी परिस्थिति हो, हमें उसी के अनुसार बात करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई खाना खा रहा है और उस वक्त अगर कह दिया जाए कि अरे मुझे शौच जाना या मुझे उल्टी आ गई, तो जिससे कि खाना जो खा रहा होता है उसे खाना अच्छा नहीं लगता, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अगर किसी के यहाँ विवाह का मौका है, विवाह हो रहा है, घर में सब बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और आप उसी टाइम मृत्यु या बीमारी की बातें हों तो अच्छा नहीं लगता। और इसी प्रकार से अगर कोई मृत्यु वाला घर है और वहाँ पर कोई लोग हंस रहे हैं या कोई बीमार है तो खूब हंस रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। इसीलिए कहा गया जैसा देश वैसा वेश कहावत प्रसिद्ध है, मतलब जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। किसी एक पति ने पत्नी से कहा कि आज भोजन अच्छा नहीं बना। इस पर पत्नी ने झुझलाकर कहा किसी और जगह होटल में जाकर खाना खा लो, या फिर कोई दूसरी मेम साहब को बुला लो। पति को यह बात, अब एक समय की बात है कि जो पति था वो खाना खा रहा था और उसने पत्नी से कहा आज खाना नहीं अच्छा बना। इस पर पत्नी को बहुत तेज से गुस्सा आया और बहुत तेज से वो बोली गुस्से में कि जाओ किसी दूसरी जगह होटल में जाके खाना खा लो, या कहीं और खा लो, या फिर कोई दूसरी मेम साहब को ले आओ। पति को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने भोजन की थाली दूर खिसका दी। अब जो पति था उसे ये बात सुनते ही बहुत बुरा लगा और उसने खाना नहीं खाया। पत्नी अगर आपसी स्नेह को ध्यान में रखकर यह कहती कि कल मैं विशेष ध्यान रखकर भोजन बनाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ऐसी नौबत नहीं आती और अन्य का अनादर भी न होता।
और यही इसी बीच अगर पत्नी गुस्सा होकर तेज में ना कहती हो बल्कि प्यार से कहती, प्यार के साथ कहती कोई बात नहीं, आज बना है ऐसा खाना, कल मैं इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो क्या होता, हो सकता था पति नाराज़ ना होता और जो खाना बर्बाद हुआ वो भी नहीं होता। वैसे ही अगर पिता अपने पुत्र से कहता है कि परीक्षा में तुम्हारे नंबर ठीक नहीं आए, तुम नालायक हो, तो बच्चे पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और इसके बदले अगर पिता या गुरु ये कहें कि बेटा मेहनत किया करो, ध्यान से पढ़ोगे तो अवश्य अच्छे नंबर ला सकोगे, इस प्रकार कहने पर बच्चे का उत्साह बढ़ेगा और उसे पढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी, पढ़ने के लिए वह जागरूक होगा। अब अगर कोई बच्चा है, अब वो पढ़ रहा है, उसके नंबर अच्छे नहीं आए और वो इसी बात पे अगर उसके पिताजी कह दे तुम बहुत नालायक हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता, ये है, और इससे क्या होगा, बच्चा जो आगे बढ़ने वाला है वो आगे भी नहीं पढ़ेगा और उस पर क्या है पढ़ाई का, और उसका वहाँ से मन हट जाएगा, उसके ऊपर उसका प्रतिकूल मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा। और इसके बदले ही अगर गुरु या पिता ये कहें कोई बात नहीं बेटा, इस बार कम नंबर आए कोई बात नहीं, अगली बार तुम खूब मेहनत करो, तुम्हारे इससे और अच्छे नंबर आएंगे, इस प्रकार अगर इतना कहने से ही क्या होगा कि बच्चे पर उसका उत्साह बढ़ेगा और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि वह पढ़ने के लिए जागरूक होगा। पिता के लिए, गुरु के लिए आदर भी बना रहेगा, वह आगे चलकर मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होने का प्रयत्न करेगा। इससे क्या है कि पिता और गुरु के लिए उसके मन में सम्मान और आदर बना रहेगा, बनेगा और आगे चलकर वह क्या बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबरों से भी पास होने का कोशिश करेगा। कटुवाणी का प्रयोग इतना भयंकर है कि मनुष्य के हृदय को छेद देता है, वाणी में मधुरता से ही सुख मिलता है। कहा भी गया है, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुओर, वसीकरण ये मंत्र है, तजजे वचन कठोर। जो कटुवाणी मतलब कठोर वाणी है, तो उसका क्या, उसका प्रभाव क्या है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही इतना भयंकर है कि यह मनुष्य के हृदय में छेद कर देता है। और वही मीठी वाणी का प्रभाव क्या होता है, तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुओर, वसीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है और सुख उपजे चहुओर अर्थात सुख मिलता है। मीठे वचन ही सबको वश में करने के लिए एक मंत्र के समान है, इसलिए कठोर वचनों को त्याग कर मीठे वचन ही बोलना चाहिए। इसलिए हमें कठोर वचन को त्याग करके हमेशा क्या है, तजमाने त्याग करना, त्याग कर कर हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए। भव्य भवन और सुंदर घर बनाने में अपनी शक्ति मत खर्च करो, अपने व्यवहार को मधुर बनाना है, इस पर विचार करो। तुम्हारे ऊंचे महल और वस्तुओं को देखकर अतिथि के भीतर ईर्ष्या जाग सकती है, अतः सादा, सच्चा, सरल एवं स्नेह युक्त व्यवहार ही सबका मंगल करता है। अब इसमें कहा गया है कि आप अपना जो घर है उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, बहुत बड़ा बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए अपनी शक्ति, अपना पैसा और समय मत बर्बाद कीजिए। इससे क्या है कि आपका बड़ा घर देखकर जो आपका पड़ोसी है उसे क्या आपसे ईर्ष्या हो सकती है। और वहीं पर अगर आप अपने व्यवहार को बहुत ऊंचा करेंगे, अपने विचार बहुत ऊंचे और अच्छे करेंगे, तो इससे क्या है कि जो आपका पड़ोसी, आपके जो भी अतिथि हैं, उनके लिए आपके अंदर स्नेह जागेगा। अतः सादा, सच्चा, असरल एवं स्नेह युक्त व्यवहार करना ही सबका मंगल करता है। इसीलिए हमें अपना अच्छा व्यवहार ही करें, जिससे कि वह सबका ही भला करता है। जिस व्यक्ति की भौएं सदा चढ़ी हुई हों वह किसी को प्रिय नहीं लगेगा। इसके विपरीत जो सबके साथ प्रेम से, प्रसन्नता से बोलता है, उस पर सब प्रसन्न होते हैं। जैसे कि कहा गया कि अगर कोई इंसान हमेशा सदैव गुस्से में रहता है, हमेशा सभी से उल्टे सीधे बोलता है, तो क्या उससे कोई भी खुश नहीं रहेगा। इसके विपरीत कोई एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सबसे प्रेम से बोलता है, सबसे बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो उससे क्या है, सब बहुत खुश रहेंगे। कोई आपके पास धन दौलत की आशा लेकर रख कर नहीं आता, वह आता है सम्मान भरे, प्रेम भरे दो बोल सुनने के लिए। यदि आप किसी के घर गए, उसने कोई स्वागत नहीं किया, विदा होते समय कोई प्रेम प्रकट नहीं किया, तो दोबारा आप उसके पास ना जा सकेंगे। अगर आपके पास कोई आता है तो इस उम्मीद से नहीं आता कि आप उसके लिए बहुत सारी धन दौलत, पैसा रुपया दें, वह इसलिए आता है कि आप उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, सम्मान भरे और प्रेम भरे उससे व्यवहार करें और उससे बोलें। यदि आप किसी के घर गए
और उसने आपका बहुत वो आपसे अच्छे से नहीं बोला, उसने आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया, और आप गए तब भी उसने कुछ ऐसा इस तरह से नहीं बोला कि आपको लगे कि हाँ मैं बहुत खुश हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा ऐसे व्यक्ति के घर पे जाना पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, आवत ही बरसे नहीं जावत नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए ये कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं आवत ही हरसे नहीं, मतलब आपके आने पे जो प्रसन्न ना हो या खुश ना हो, जावत नहीं स्नेह, और आपके जाने पर कोई भी स्नेह या प्रेम ना दिखाए, वहाँ अगर सोने की वर्षा भी हो रही हो तब भी आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। अंत में यह बात सत्य और युक्ति संगत प्रतीत होती है, मतलब यह जो बात है बिल्कुल सही लगती है। तुलसी इस संसार में सबको मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे, अर्थात छोटे बड़े अमीर गरीब सब कुछ छोड़कर बिना किसी भेदभाव के हमें सभी से एक समान मिलना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में हमें कब और कहाँ भगवान या ईश्वर के दर्शन हो जाएं। धन्यवाद।